ऋषि जब घर जाती है मंगनी के बाद तो उसकी माँ जो होती है ऋषि को देखती है तो कहती है कि ऋषि, तुम्हारा तो उतरा उतरा चेहरा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है और लड़का भी वैसे देखने में खूबसूरत ही है। तो ऋषि कहती है कि मामा मैं ठीक ठाक हूँ, मैं खुश हूँ। ऋषि इधर उधर बात को गोल कर देती है। जी हाँ नाजरीन, दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि तलहा भी अब सबीका के साथ दूर हो चुका है। तलहा सबीका के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव था, लेकिन अब उतना ही सबीका से नफरत करने लगा है। जब सबीका तलहा को मनाने के लिए आती है, तलहा जो होता है वो तो सबीका से कह ही देता है कि उसकी अब उसकी ज़िंदगी में कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से जा सकती है, क्योंकि मैंने एक बार ही तुम्हें आजमाना था और मैंने आजमा लिया। तो अब तलहा जो होता है वो तो अपने बाप से कह ही देता है कि बाबा मुझे सबीका में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आप जहाँ चाहें मेरी शादी कर सकते हैं। तो जो होता है तलहा का बाप, वो तो कहता है बेटा मैंने तो शुरू में आपको बताया था कि ये लड़की आपके लिए ना तो सूटेबल है और ना ही सिंसियर है, लेकिन बेटा आज के बच्चे कहाँ सुनते हैं। जी हाँ नाजरीन, सबीका का कांटा तो निकल चुका है। तलहा का बाबा जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो तो ऋषि को कॉल मिलाता है और ऋषि से कहता है कि ऋषि तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ऋषि कहती है कि अंकल जान क्या खुशखबरी है। तो जो होता है तलहा का बाप, वो ऋषि से कहता है कि ऋषि बेटा, तलहा ने बता दिया है कि वो अब सभी का शादी नहीं करेगा, उसे छोड़ चुका है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे तो आप जैसी नहीं बल्कि आप ही चाहिए थी बहू की सूरत में। आप मेरी बेटी हो और मुझे बहुत प्यारी हो और आप बहुत सुघड़ और बहुत ही सलीका शुआर हो। ऋषि जो होती है वो तो आगे से रोने लगती है, कहती है कि अंकल कुछ नहीं बचा, आपकी सुघड़ बेटी के पास अब ना तो इज्जत बची है और ना ही सुख सुकून बचा है। तो जो होता है आबिद अंकल, वो कहता है कि बेटा अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए था, लेकिन तुम ये कैसी बातें कर रही हो। ऋषि जो होती है वो कहती है कि आबिद अंकल, अगर आप मेरा एतबार करें तो मैं आपसे कुछ शेयर करूं। आबिद अंकल जो होता है वो कहता है कि बेटा आप मेरी बेटी हो और मुझे आप पर एतबार है, दुनिया पूरी आप पर बातें करने लगे तो ये अंकल आप पर एतबार ही करेगा। तो जो ऋषि होती है वो तो सारी स्टोरी अब आबिद अंकल को सुना ही देती है और वो वीडियो भी दिखा देती है आकर। आबिद अंकल कहता है ऋषि से कि ऋषि बेटा तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ तो मैं खुद निमट लूँगा। ये इशारे क्या चीज़ है, ये सारी गेम